दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे एक ऐसे विषय को लेकर जिसमें आज विद्यार्थी हों या बड़े हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, हर उम्र के लोगों में एक स्ट्रेस हो रहा है, एक तनाव से गुजर रहे हैं। तो क्या किया जाए कि ये स्ट्रेस देखिए इमोशंस हैं व्यक्ति में तो स्ट्रेस तो होगा, तनाव भी आएगा, लेकिन दूसरे लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे कि उनका ये सब चीज़ें मैनेज रहती हैं और वो बहुत जल्दी अपने आप को फिर से रिचार्ज कर लेते हैं, किसी दूसरे काम को करने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए कुछ टेक्निक हैं। साइकोलॉजी इस विषय पर जब बात करती है, मनोविज्ञान के विषय में इस विषय को जब एनालिसिस किया गया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। जैसे कि हम उन्होंने एक बात कही कि आईक्यू और ईक्यू। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन और ईक्यू अर्थात इमोशनल क्वेश्चन। जब किसी के इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाएं, उसके नियंत्रण में ना रहें, तो ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेस ज्यादा होता है। वो बहुत छोटी छोटी बात का भी तनाव ले लेता है, या उस व्यक्ति के मन का ना होना। जब किसी के मन का नहीं होता है तो वो है तनाव ले लेता है, स्ट्रेस लेता है, और इस वजह से उसके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में जब पॉजिटिविटी होती है या हम खुश होते हैं, तो एंडोर्फिन और डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। लेकिन जब हमें नेगेटिविटी या स्ट्रेस, एंजाइटी, हम ये सब फील करते हैं, तो फिर कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। वो हमको और चीजों को नकारात्मक बनाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम पॉजिटिविटी के उस परिवेश में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। जितना हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। बाहर से जो मोटिवेशन आता है, वो हमारे इतना मोटिवेट नहीं कर पाते। उस समय तो लगता है कि अरे बहुत जल्दी ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, अब तो बस अब हमको करना है, कुछ कर दिखाना है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा वातावरण बदलता है, वो मोटिवेशन फिर से गायब हो जाता है। तो मोटिवेशन एक आग है, और वो आग हमें खुद ही जलानी पड़ती है, और उसको खुद ही जलाए रखना पड़ता है जब तक कि हमको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्योंकि हमारे उद्देश्य जितने ऊंचे होंगे, है ना, एक कहावत है ना कि छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। लक्ष्य कभी छोटा नहीं होना चाहिए। हाँ, हम अपनी योजना अनुसार, प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी को क्या करना चाहिए कि अपने, उसका मतलब पूरा जो सिलेबस है, उस सिलेबस को अकॉर्डिंग टू योजना से बांट ले, डिवाइड कर ले। जैसे हमें इस 3 दिन में ये पढ़ना है, फिर अगले 2 दिन ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। 7 दिन में ये पढ़ा, अगले 8 दिन में ये पढ़ना है, महीने भर में हमें ये पढ़ना है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, तो वो हमें पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इस तरह से हम स्ट्रेस से भी बच जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक आत्मविश्वास से भर जाते हैं, और वो आत्मविश्वास हमको ऊर्जा देता है, आगे और काम करने के लिए ताकत देता है, एनर्जी देता है। इसे ही हम मनोविज्ञान में रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, कि किसी कार्य को करने से जो हमें फील गुड हो रहा है, एक आनंद की अनुभूति हो रही है, आगे जब हम उस कार्य को और करने के लिए मोटिवेट होंगे, तो निश्चित ही और अच्छे रिजल्ट आएंगे और अच्छे परिणाम आएंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करना थोड़ा सा, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। इसमें हम सबसे पहले श्वास जो हम लेते हैं, श्वास तो लेते ही हैं, तो श्वास लेते समय हमें अपनी श्वास पर बहुत फोकस करना है। जब हम श्वास लें, उसका भी हमें होश पूर्वक श्वास लें, और जब हम श्वास बाहर छोड़ें, तो वो भी पूरी तरह से होश पूर्वक होनी चाहिए। जब हम इस एक्टिविटी को पूरी तरह से डीप ब्रीदिंग करके पूरा श्वास लेकर डायफ्राम नाभि तक भर लें, और फिर धीरे धीरे छोड़ते जाएं, तो हम देखेंगे कि हमें बहुत रिलैक्स मिल रहा है। ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, और धीरे धीरे से इसी प्रोसेस के द्वारा आपका मेडिटेशन होने लगेगा। आप मेडिटेट रहेंगे, आप एकदम से कूल रहेंगे, आप एकदम से शांत रहेंगे, चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे लोग दूसरों की,
और इससे आपका इमोशनल क्वोशंट अच्छा होगा, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे और दूसरे व्यक्ति को भी उतने ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो एक तो ये रिलैक्सेशन टेक्निक है। दूसरा, हम योगा कर सकते हैं। योग की एक्सरसाइज के द्वारा हमारा हार्मोन्स चेंज होता है, जो स्ट्रेचिंग फील होता है बॉडी में, उससे हमें रिलैक्स मिलता है। तो योग कर सकते हैं। दूसरा, अपना खान पान को लेकर भी हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस शरीर में हमें वही डालना है जो इस शरीर के लिए उपयोगी है। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो हमने इसीलिए पढ़ा। केवल हमने ये परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई नहीं की, हमने ये पढ़ाई किस लिए की कि हम अपनी बॉडी को उससे फिट रखें। उन सबको जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और हम मेंटली भी फिट रहेंगे। तो फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे। तो ये खान पान का ध्यान रखना है। डेली रूटीन, दिनचर्या, कब सोना कब जागना, ये भी अगर हम एक तय समय पर कर पाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमारे जीवन में आएंगे और हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। एक मैनेज करें, हम जितने अच्छे सेल्फ मैनेजर बनेंगे उतना अच्छा हम इस दुनिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट्स करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ इशू को लेकर हम आगे भी आप लोगों के साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।